बच्चों नमस्कार। नीतू क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रस के अंतर्गत रस की परिभाषा, रस के अंग और रस के स्थायी भाव। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं रस की परिभाषा। देखिएगा, रस का अर्थ है आनंद, अर्थात काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। यानी कोई भी काव्य जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, या कोई भी कविता है हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसको पढ़कर सुनकर जो हमें आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। तो एक बार और परिभाषा देखिएगा, रस का अर्थ है आनंद, अर्थात काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। अब हम देखेंगे रस के अंग। देखिएगा, रस के प्रमुख 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4 अंग। कौन कौन से हैं? देखिएगा, पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो बच्चों ये हो गए रस के अंग। अब हम देखेंगे रस के स्थायी भाव कि जितने भी रस हैं उनका स्थायी भाव क्या है। तो सबसे पहले है श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव है रति। फिर है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। फिर है करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय। शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव है वत्सल यानी स्नेह। तो बच्चों ये थी रस की परिभाषा, रस के अंग और रस के स्थायी भाव। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।